हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8 दिन का लॉकडाउन, 22 से 29 अप्रैल तक जरूरी सामान छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेगी। एक जगह 5 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थल में प्रवेश पर प्रतिबंध। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस दौरान जरूरी सामान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोग के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन वहां लोग के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की थी। इसकी समीक्षा के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए लॉकडाउन में क्या खुलेगी और क्या बंद हो जाएगी। ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे। किराना दुकानें खुली रहेगी। आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेगी। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी। पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। एक साथ 5 से अधिक आदमी दिखे तो कार्रवाई होगी। पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं रहेगी। पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने के कारण बताना होगा। सब्जी खरीदना हो या सामान पहुंचाना हो कारण बताना होगा और परिचय पत्र भी दिखाना होगा। दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। सब्जी बाजार और गली की दुकानों पर भीड़ अधिक ना लग पाए। फल फूल सब्जियां बिकती रहेगी। उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध उद्योग को करना होगा। गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि सब बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है तो राज्य सरकारें इससे आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें। देश में कोरोना की बिगड़ते हालत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में इलाज और दवाइयों को लेकर सरकारी कोशिशों का ब्यौरा दिया है तो वही ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर सरकार के फोकस पर भी बात की है। मोदी के संबोधन में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का भी जिक्र किया। मोदी के इस संबोधन में सबसे बड़ी बात लॉकडाउन को लेकर थी। पिछले साल खुद देश में लॉकडाउन का ऐलान करने वाले मोदी ने इस बार कहा है कि देश को लॉकडाउन से बचाना है तो राज्य सरकारें भी इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने राज्य सरकारों से लोगों के बीच भरोसा बनाए रखने की कोशिश करने की भी कही है ताकि अचानक पलायन जैसे हालात न बने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा नए केस, 1761 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1700 से ज्यादा लोग की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले 24 घंटे में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,59,170 मामले सामने आए हैं और 1761 लोग की मौत हो गई है। वही इस दौरान 1,54,761 लोग ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस तरह लगा लॉकडाउन, सब कुछ पुलिस के जिम्मे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने सख्ती का ऐलान भी कर दिया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा के बीच अब पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर आ गई है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन कैसे कराएं, लॉकडाउन के बीच सख्ती को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए चुनाव कार्य से वापस लौटने वाले बल को भी विधि व्यवस्था में लगाने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव कार्य संपन्न कराकर लौटने वाली झारखंड पुलिस के कुछ कंपनियों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू को बाहर निकलने के लिए करना होगा इंतजार। कोरोना के कारण 25 अप्रैल तक अदालत से दूर है वकील। बिना बेल बॉन्ड भरे आरजेडी सुप्रीमो नहीं आ सकते हैं बाहर। चारा घोटाले में सजा फतह और आरजेडी सुप्रीमो को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जमानत तो मिल गई है लेकिन कोरोना ने उनके बाहर आने पर ब्रेक लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रिहा होने के लिए अभी 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। दरअसल ऐसा राज्य के वकीलों को खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखे जाने के कारण हुआ है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड राज्य बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक अदालती कार्य नहीं करने का आदेश जारी किया है। राज्य के सभी वकीलों को इसका पालन करने को कहा गया है। लालू प्रसाद को 18 अप्रैल को हाईकोर्ट से जमानत मिली है लेकिन 25 अप्रैल तक उनका बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकेगा। बेल बॉन्ड भरने के लिए वकीलों का अदालत में आना अनिवार्य है। इस कारण 25 अप्रैल तक लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना का कहर, सेना बहाली में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित। रांची के सेना भर्ती कार्यालय ने जारी किया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित सेना बहाली में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाना था। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 तक हर बच्चे के हाथ में होगी किताबें। राज्य के 1 से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं और 9वीं व 10वीं की छात्राओं को 5 मई तक पाठ्य पुस्तक दे दी जाएगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जेसीईआरटी के निर्देशक डॉक्टर सलस कुमार चौरसिया ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रखंड स्तर पर किताबें पहुंच चुकी है। नई क्लास की किताबें को बच्चों को उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वह घर से ही पढ़ाई कर सके। बड़ी खबर की बात तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के कांग्रेसियों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर साझा की है। साथ ही खुद के संपर्क में आए लोगों से एहतियातन कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। राहुल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद झारखंड के कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता चिंतित हो उठे हैं। राहुल को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक एवं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने वालों में शामिल हैं और बन्ना ने ट्वीट किया है कि बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर आपको जल्द स्वस्थ करे ताकि देश और मानवता की सेवा में आप फिर से लगे रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विकास आयुक्त के हवाले झारखंड का स्वास्थ्य विभाग। टीका लगवाने के 13 दिन बाद संक्रमित हुए हेल्थ सेक्रेटरी शनिवार को सीएम के साथ बैठक में हुए थे शामिल। झारखंड के हेल्थ सेक्रेटरी के किशोर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वह मंगलवार से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उनकी जांच पर विकास आयुक्त अरुण सिंह को हेल्थ डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरुण सिंह ने मंगलवार को ही पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले के किशोर ने 13 दिन पहले 7 अप्रैल को कोविड का टीका भी लगवाया था। राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना को नियंत्रित करने में वे लगातार अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे थे। हर रोज दर्जनों मीटिंग कर रहे थे। शनिवार को भी उन्होंने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के साथ घंटों मीटिंग में शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से 29 अप्रैल तक बाबा मंदिर में भक्त नहीं कर पाएंगे पूजा अर्चना। सरकार के सुरक्षित सप्ताह मनाने के फैसले के बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ की पूजा की लालसा रखने वाले भक्तों को 29 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। 22 से 29 अप्रैल तक बाबा की पूजा केवल पुरोहित करेंगे, मतलब केवल दैनिक पूजा भोलेनाथ की होगी। प्रातःकालीन पूजा के लिए बाबा का पाठ खुलेगा और कांचा जल चढ़ेगा। सुबह की विशेष पूजा होगी और पाठ बंद हो जाएगा। शाम में श्रृंगार पूजा भी इसी तरह पुरोहित करेंगे। इसमें भक्तों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि सरकार ने एक सप्ताह का सुरक्षित सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इससे धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालु का प्रवेश नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मिलेगा चिकित्सक परामर्श। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती दूसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांगने वाले जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सक परामर्श के साथ साथ जरूरी दवाइयां भी उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, सांसद संजय सेठ, विधायक समरीलाल और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बाल मुकुंद सहाय शामिल हैं। यह सेवा बुधवार से शुरू हो जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 7 दिन 24 घंटे काम करने वाली है। हेल्पलाइन नंबर 8102925807 जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया। मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रिटर्निंग ऑफिसर को बदल दिया गया है। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग में अंडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का आदेश दिया गया है। नीरज कुमार सिंह मधुपुर के नए एसडीओ बनाए गए हैं। मधुपुर में मैदान में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी जंग लड़ रहे हैं। इसमें मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशियों के बीच है। झारखंड सरकार के मंत्री और झामुमो के प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कैदियों को कोविड से बचाने की कोशिश। रांची के कैदियों को होटवार भेजने से पहले 14 दिन खेलगांव में किया जाएगा क्वारंटाइन। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा जाएगा जेल। रांची में अब कैदियों को सीधे जेल भेजा नहीं जाएगा। रांची के केंद्रीय कारा होटवार को सुरक्षित रखने के लिए जेल भेजे गए कैदियों को अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खेलगांव में एक कैंप जेल बनाया गया है, जहां जेल भेजे गए नए कैदियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्वारंटाइन में वैसे कैदियों को रखा जाएगा जिन्हें थाने से न्यायिक प्रस्तुति करने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में वैसे ही सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी जैसे जेल में रखती है। क्वारंटाइन सेंटर में जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा रांची पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फैसला, निजी स्कूल के शिक्षक अब घर से ही पढ़ाएंगे। निजी स्कूल के शिक्षक अपने घर से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों की सोमवार को ऑनलाइन चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद निजी स्कूलों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विचाराधीन कैदी ने घाटशिला जेल में की आत्महत्या। युवती के अपहरण का था आरोपी। आक्रोशित परिजनों ने जेल गेट पर मचाया हंगामा। जेल में मंगलवार सुबह 10:15 पर गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के मच भंडार निवासी विचाराधीन बंदी रामू सबन ने शौचालय की पाइप से गमछे के सहारे फांसी लगा ली है। उनके खिलाफ झुमरिया थाना में युवती के अपहरण करने का मामला दर्ज था। वह जनवरी 2021 से जेल में बंद था। जेल प्रशासन को घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बंदी को अनुमंडल अस्पताल लाया गया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर शंकर टुड्डू ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। इससे नाराज परिजन घाटशिला थाना क्षेत्र के गेट पर पहुंचकर हंगामा मचाया। उनका कहना था कि बिना परिजन की अनुमति के शव को पोस्टमार्टम के लिए कैसे भेज दिया गया है। उसने फांसी लगाई है या उसकी हत्या कर दी गई है, यह जांच का विषय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थगित हुई यूजीसी नेट मई परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूजीसी नेट मई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैंने डीजी एनटीए को यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की परीक्षा को स्थगित करने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराजा प्रमाणिक दस्ते को राशन पहुंचाने वाला नक्सली सुखराम गिरफ्तार। भाकपा माओवादी के हाईकोर नक्सली महाराजा प्रमाणिक उर्फ राज्य प्रमाणिक दस्ते का सक्रिय सदस्य एवं सहयोगी सुखराम रामताई उर्फ सुखराम तमाड़ को पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी सुधीर कुमार ने कहा है कि पकड़ा गया नक्सली सुखराम रामताई टोकलो थाना के पूर्व के कई कांडों में शामिल था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।